जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस समय मीन राशि में शनिदेव और नेपच्यून, आश्लेषा में गुरुदेव बृहस्पति, इन दोनों ही उदाहरणों से आप लोगों से मैंने बातें जो शेयर की थी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, खुलासे होंगे भयंकर, छिपा हुआ सत्य अब बाहर आएगा। कोई भी इंसान यदि चेहरे पर मास्क लगाकर घूम रहा है तो उसका मास्क उतारेंगे ये ग्रह, यानी नेपच्यून, सैटर्न और आश्लेषा के जुपिटर। और इस तरह से मास्क उतरेगा कि लोग हो जाएंगे शॉक्ड। काफ़ी समय से मैं कह रही हूँ ऐसे खुलासे होंगे और अब दोहरा रवैया नहीं चलेगा, क्योंकि अंदर की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। रेवती में बैठे हुए सैटर्न, शनिदेव न्यायाधीश, यही कहते हैं वक्रीय अवस्था में जो काम अधूरा छोड़ा उसे पूरा करो, सरेंडर करो, नहीं तो तुम्हारा गेम ओवर मैं करूँगा, क्योंकि कर्मों के फलदाता हैं। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले क्या अपने अंदर की सफाई की, क्या अपने अंदर की बुराइयों को खत्म किया? किस प्रकार से काल नेमी जयचंद इस समय एक्सपोज हो रहे हैं, जिन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की, बिल्कुल टारगेट किया जंतर मंतर के माध्यम से। सरकार का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अब वही काल नेमी, वही जयचंद, छात्रों के हितैषी, उनका असली चेहरा सामने आ गया, क्योंकि ग्रह किसी के सगे नहीं होते, ग्रहों की अपनी कोई पार्टी नहीं होती राजनीतिक, ना ही ग्रह किसी पीएम या सीएम को जानते हैं। ग्रह केवल कर्मों के अनुसार ही सज़ा देते हैं, अच्छा या बुरा। यह समय जो चल रहा है बहुत ज़्यादा संवेदनशील समय है। यदि कर्मों पर ध्यान नहीं दिया गया, तुरंत वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं जो अब तक छिपाई गई थी, यानी सफ़ेद कॉलर हो जाएंगे एक्सपोज, जो कि हो ही रहे हैं। मास्क चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, इस समय उसे उतार दिया जाएगा। वक्रीय शनि का प्रहार यही संदेश हमें देता है। आज के मेरे वीडियो में मैं बताऊंगी किस प्रकार काल नेमी जयचंद हमारे ही देश में बैठकर हमारे देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। छात्रों को मोहरा बनाया जा रहा है। जो छात्र समझदार हैं वो तो बच जा रहे हैं, लेकिन जो छात्र भोले भाले नहीं समझ पा रहे हैं वो चंद पैसे लेकर इनके हाथों की कठपुतली बन रहे हैं। कौन सा मामला सामने आया, किस तरह एलओपी राहुल गांधी एक्सपोज हो गए, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किस प्रकार ग्रहों के चक्रव्यूह में फंस गई विपक्षी पार्टियां, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इस समय कर्मों का जाल बुना जा चुका है, जिसके जैसे कर्म अब सज़ा मिलकर ही रहेगी। यही है समय का संकेत और यही है अगस्त और सितंबर में ग्रहों की चाल का मतलब। असली मतलब क्या है, कौन कैसे एक्सपोज हुआ, राहुल गांधी किस तरह धरे गए, स्क्रिप्टेड कैसा था उनका पूरा प्रोग्राम। छात्रों की गूंज वास्तव में छात्रों की गूंज नहीं है, वास्तव में वो प्रधानमंत्री को सत्ता से बाहर करने के लिए एक प्री प्लान्ड प्लानिंग है। सब कुछ माइक ऑन रह गया और रिकॉर्ड हो रहा था और न्यूज़ में आ गया कि वास्तव में किस प्रकार छात्रों की गूंज को राजनीतिक एक जामा पहना दिया गया है। आज ये सारी बातें आप लोगों के समक्ष रखूंगी, क्योंकि इस समय जिन लोगों ने कहा था कि जंतर मंतर पर छात्र हो रहे हैं पीड़ित और मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, अब उनकी आंखें खोलने का वक्त आ गया है मेरा। और मैं कंपैरिजन करके जिन छात्रों पर झारखंड में एफआईआर हुई, जो वास्तव में पीड़ित छात्र हैं राहुल गांधी के इशारे पर, आज उनके बारे में बोलना ज़रूरी है। आपको भी यदि अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। व्हाट्सएप नंबर भी है, मैसेज करें, फीस जाने और तब आगे बढ़ें।
डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो भी मैसेज कर दे क्या प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन मिलेगा टेलीफोनिक कंसल्टेशन के माध्यम से। फीस पहले जमा करेंगे, उसके पश्चात अपनी बातें रखेंगे और आपको डेट और टाइम दिया जाएगा। उसी समय टेलीफोन पर बातें आपके साथ होगी और आपको सारे प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन के साथ बताई जाएंगी। अब ये समय चूँकि बहुत सेंसिटिव है, इस समय में जैसा मैंने कहा कि शनि देव और वरुण देव की युति, नेपच्यून और सैटर्न की युति जब भी होती है जलीय राशि मीन राशि में, तो छिपा हुआ सत्य उजागर होता है। वो लोग जो अधर्म के रास्ते पर हैं लेकिन दिखाते हैं कि हम धर्म के रास्ते पर हैं, अब नहीं बचेंगे, क्योंकि वक्रीय भी है शनि, ये और भी गड़बड़ मामला। एवं गुरुदेव बृहस्पति अश्लेषा में पहुँचे हैं। अभी तो इसके बाद सितंबर का महीना और आ रहा है भयंकर, क्योंकि मंगल देव गुरुदेव के नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे। पुनर्वसु यानी पुनः निर्माण, पुरानी चीज़ों का खात्मा, नई चीज़ों की शुरुआत। अलग वीडियो दूंगी सितंबर महीने की, और जब परिवर्तन होगा तब बताऊंगी, क्योंकि परिवर्तन स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ही हो रहा है, 2 सितंबर के दिन, उसी दिन हो रहा है, तो सितंबर की भविष्यवाणी में वो दूंगी। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिन्होंने जंतर मंतर का पूरा राष्ट्रगीत गाने से इनकार कर दिया, नहीं गाएंगे, बिल्कुल उनकी जिद, कारण उनमें माँ दुर्गा का नाम आता है, तो मुस्लिम वोट बैंक, उनको मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा इसके लिए। लेकिन वो हो गए एक्सपोज। किस प्रकार? छात्रों की गूंज आजकल कार्यक्रम चल रहा है जिसमें वो पुणे में गए। पुणे में उनसे कहा गया कि पुणे में आप कुछ मराठी में 2 या 3 शब्द बोलिए। तो जो सिखा रहा था, एंकर जो था, जो सिखा रहा था, वो कह रहा था पुणे में, तो पुणे में जो एंकर सिखा रहा था राहुल गांधी को, उन्होंने क्या सिखाया? उन्होंने कहा कि मैं आपको मराठी में बता रहा हूँ। जब वो बोल रहे थे, माइक ऑन था, वो चीज़ रिकॉर्ड हो गई और न्यूज़ चैनल ने वो दिखा दिया। यानी उन्हें वो 3 शब्द बोलने नहीं आ रहे थे, उनको सिखाया गया बाकायदा कि आपको क्या बोलना है। लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा कि पुणे का मतलब क्या होता है, और आप उसको मराठी में बोलेंगे, ताकि पुणे की पब्लिक, छात्र यहाँ के, वो मराठी सुनकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। ये पहला खुलासा, अभी आगे और भी है। जब ये एंकर उन्हें सिखा रहा था कि क्या बोलना है, उस समय माइक ऑन था, ये आवाज़ कैप्चर हो गई, जो बाद में न्यूज़ चैनल ने दिखाया। तो जैसे ही एंकर ने पूछा कि अब आप पुणे का मतलब बताइए मराठी में, तो उन्होंने सिखा दिया था, जब मैं पूछूं तो आप बोलिएगा पुणे म्हणजे प्रेम। मैं आपको पूछूंगा कि पुणे म्हणजे काय, तो आप बोलिएगा पुणे म्हणजे प्रेम, ये आपको बोलना है। ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई, राहुल गांधी को पता नहीं चला। जैसे ही पूछा, उन्होंने तुरंत रटाया, जैसे तोता बोलता है वैसे बोल दिया, पुणे म्हणजे काय, आप बोलिए, तो पुणे म्हणजे प्रेम, और क्लैपिंग हो गई। लेकिन ये क्लिप जो रिकॉर्ड हो गया वो बाद में दिखाया गया। दूसरा खुलासा, वो हमेशा बताते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी कुछ कहते हैं, कुछ बोलते हैं, वो स्क्रिप्टेड रहता है, पीछे स्क्रीन लगा रहता है या आगे की ओर स्क्रीन, जहाँ सब कुछ लिखा रहता है, वही देखकर वो बोलते हैं। अगर कोई स्क्रीन को देखकर बोल रहा है तो फिर उनकी गर्दन यहाँ वहाँ कैसे घूमती है, कभी वो नीचे देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र, तो आपके पास जो रहेगा वो आप बोलेंगे। जैसे मुझे ही बहुत लोग कहते हैं आप स्क्रिप्टेड बोलती हैं, लेकिन कई बार चूंकि मैंने गलत बोल दिया है, तब लोगों को समझ में आया कि स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, मैं ऑन द स्पॉट कैमरा ऑन करती हूँ और बोलती हूँ। तो ये भी उनके मोबाइल से वो स्क्रीन पूरा रिकॉर्ड हो गया, न्यूज़ चैनल ने दिखा दिया कि उनके सामने वो जो छात्रों की गूंज में बोल रहे हैं वो बुरा लिखा हुआ है, उसी को वो बोल रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं, यानी उनके नॉलेज कुछ नहीं है, जो लिख कर दिया गया वही रटाया वो बोल रहे हैं स्क्रीन में देखते हुए। ये दूसरी बात। और तीसरा खुलासा ये हुआ, ये सबसे बड़ा खुलासा, चौंकाने वाला खुलासा, किस प्रकार यूट्यूबर को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसा देकर कांग्रेस की टीम जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां बुलाते हैं कि भाई 10,000 ले लो, 15,000 ले लो, 30,000 ले लो, आपको मिलेगा, आपको केवल आना है। वो पूछते हैं कि क्या करना है,
केवल आना है, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स पब्लिक में से उठाने हैं कांग्रेस, राहुल गांधी के फेवर या कांग्रेस के फेवर में और मोदी जी के अगेंस्ट में। और वो जो आप क्लिप उठाएंगे पॉजिटिव, वो जाकर अपने चैनल पर आपको बजाना है, बार बार दिखाना है उस वीडियो को, उस क्लिप को बार बार पब्लिक को सुनाना है, ताकि लोग समझें कि मोदी जी के अगेंस्ट किस प्रकार देश है। ये भी खुलासा हो गया क्योंकि उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने न्यूज़ चैनल पर आकर यह भंडाफोड़ कर दिया कि हम लोगों को पैसे ऑफर किए जा रहे हैं। अब हो गया ये तीसरा बड़ा खुलासा। तो ये जयचंद वो कालनेमी जो घूम रहे हैं हमारे देश में, अगर ये बैठ जाते हैं देश की सत्ता पर, जो लोगों को खरीद रहे हैं, तो किस प्रकार से ये होगा आगे, देश कैसे चलेगा। मैं नहीं कहती हूँ कि मोदी जी की पार्टी सब दूध की धुली हुई है, बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन मोदी जी ने जो गोधरा कांड हुआ था उसमें भी वो बिल्कुल निकल गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया आरोपों से, लेकिन आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। तो राजनीति वो कोयले की खदान, जो उतरा उस पर दाग लगता है। लेकिन आज बेदाग है हमारे प्रधानमंत्री, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है उन आरोपों से जो उन पर लगाए गए थे। तो उनकी पार्टी में डेफिनेटली घोटालेबाज भी हैं, खुलासे हो रहे हैं। अगर उन्होंने गलत किया तो शनिदेव उनको भी सजा देंगे। लेकिन सत्ता पर बैठने वाला इंसान जो पूरे देश को चला रहा है, अंदर से सही इंसान हो। महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं राहुल गांधी। महिला आरक्षण बिल 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, संसद में वो बिल अब भी अटका पड़ा है। क्यों नहीं आप फेवर दे रहे हैं कि भाई हमारा पूरा सपोर्ट है, आप दे दो। नहीं पास हो रहा है, वो भी बिल अटक गया है, महिला आरक्षण बिल, जो इस मानसून सत्र में पास होना था। जबकि वो महिलाओं के बीच जाकर कहते हैं महिलाओं को पावर मिलनी चाहिए। दोहरा रवैया अब नहीं चलेगा। या तो आप देश के साथ खड़े हैं, या तो आप देश के विरोध में खड़े हैं, या तो आप छात्रों के साथ खड़े हैं। तो लाठी जो चलाई गई रांची में, वहां पर भी आप जाकर खड़े हो छात्रों के साथ, आप एक दिन भी वहां नहीं गए। लेकिन जंतर मंतर पर पैलेट गन चला, उसकी FIR हो गई। लेकिन वो छात्र जो निर्दोष है झारखंड के, उन पर आपने किस हक से FIR करवा दिया? तब आपको नहीं लगा कि बेकसूर छात्रों पर FIR कैसे हो रही है? अब ये दूध का दूध और पानी का पानी ग्रहों के चाल के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। मैं किसी भी पार्टी के बारे में बिल्कुल भी 100% कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन हमारे देश की सत्ता एक ऐसे इंसान के हाथ में होनी ही चाहिए जो देश को सही राह दिखाए, हमारे देश के युवा पीढ़ी को सही राह दिखाए, जो देश के लिए सही काम करे, परिवारवाद से दूर रहे, नेपोटिज्म को बढ़ावा ना दे। हर पार्टी में आज नेपोटिज्म है, लेकिन अमित शाह जी के परिवार से या मोदी जी के परिवार से कोई भी राजनीति में एंट्री उसने नहीं ली है, ये गारंटी है। तो आने वाला समय भूचाल लेकर और भी बड़ा आने वाला है, क्योंकि आजकल लोग वॉइस रिकॉर्ड कर लेते हैं, आजकल लोग सब कुछ मंच पर साझा कर देते हैं। जिस प्रकार राहुल गांधी किस प्रकार परचेस कर रहे हैं छात्रों की गूंज को आगे ले जाने के लिए, वो अब हो गए हैं एक्सपोज। तो ये जयचंद जो बैठे हुए हैं देश में, खा रहे हैं यहाँ की अन्न चावल दाल सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन यहाँ के खा के, यहाँ का अन्न खाकर वो बन गए हैं अमेरिका के हितैषी, पाकिस्तान के बोल बोलते हैं। ये सब कुछ अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब ग्रहों की चाल बदल दी गई है ब्रह्मांड के द्वारा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।